जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे राधे। आज के प्रसंग में प्रस्तुत करते हैं माता पार्वती जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं भोलेनाथ जी। जो माता पार्वती जी ने 4 प्रश्न किए थे, भगवान श्री राम जन्म के 4 मुख्य कारण। परंतु दोस्तों, आज भोलेनाथ जी ने क्या कह दिया माता पार्वती जी से? राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भोलेनाथ जी ने मुस्कुरा करके आज माता पार्वती जी से कह दिया कि श्री राम जन्म के मुख्य 4 कारण ही नहीं हैं, बहुत से कारण हैं। परम विचित्र एक ते एका, जो बहुत ही विचित्र हैं, एक से एक महत्वपूर्ण हैं। माता पार्वती जी बोली, स्वामी आप तो संशय प्रकट कर रहे हो। भोलेनाथ जी बोले, ऐसा नहीं है। श्री राम नाम के नाम में कोई संशय है ही नहीं। ये जो हमारा जीवन है, इसके 3 मुख्य लक्ष्य होते हैं, का, खा और गा। ये 3 ही मुख्य लक्ष्य हैं। परंतु हमारे जीवन में पल पल कितनी आवश्यकताएं पड़ती हैं, और वो जो सभी हमारे जीवन के कारण बन जाते हैं। ऐसे ही प्रभु श्री राम के जन्म के अनेक कारण हैं, एक नहीं। तो माता पार्वती जी पूछने लगी। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि सुनो, का मतलब कर्म करो, अच्छे कर्म करो, और खा मतलब खाओ, अच्छा भोजन करो, और गा मतलब गाओ, गगन चूम लो, खुश रहो जीवन में, निरहो न निराश करो मन को। आदमी को कभी उदास नहीं होना चाहिए, और खाली दिमाग जो होता है वो शैतान का घर होता है। साथियों, मुझे बहुत मजा आता है भगवान के गुण गाने में, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस केवल मेरा शौक है। और मैं यही चाहता हूं आप सभी को लाइव कथा सुनाएं। परंतु मोबाइल में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से इतनी लंबी भगवान प्रभु श्री राम की गाथा लाइव सुनाना संभव तो नहीं है, परंतु अधिक से अधिक हम आप सभी को लाइव कथा सुनाएंगे। हमने एक प्रार्थना में लिखा था, सुबह सवेरे ध्यान लगा कर लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज की दिनचर्या का काम प्रभु। शुद्ध भाव से कदम बढ़े, शुद्ध भाव से कदम बढ़े, मार्ग कभी ना भूलें हम। इतना बने महान धरा से, इतना बने महान धरा से, आसमान को छू ले हम। इतना बने महान धरा से, आसमान को छू ले हम। तो भोलेनाथ जी कहते हैं, हमारे जीवन में मात्र का, खा और गा है। करो, खाओ और गाओ, बाद बाकी यहां कोई कुछ किसी का नहीं है। जो भी है यही रह जाएगा। और जो अगर अच्छे कर्म करोगे, इतिहासों में नाम अमर हो जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास लिखा जाएगा। वो सब तुम्हारे ऊपर है, कैसे कर्म करते हो और कैसा खाते हो। और कैसा गाते हो।
गाना तो ईश्वर भक्ति का शुभ है और खाना तो अच्छा भोजन शुभ है और करना तो अच्छे कर्म शुभ हैं। भोलेनाथ जी की बातों को सुनकर माता पार्वती जी बहुत संतुष्ट हो गईं कि धन्य है प्रभु। और उसके बाद हम आ जाते हैं फिर मुख्य 4 कारणों पर जो माता पार्वती जी ने प्रश्न किए हैं भोलेनाथ जी से। पहला प्रश्न है कि जय और विजय भगवान नारायण हरि के द्वारपाल थे। तो एक ने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, कभी किसी कर्मों में नहीं हारे। इतने महान नारायण हरि के द्वारपाल, उनको कैसे ऋषियों ने श्राप दे दिया। तो भगवान बताते हैं भोलेनाथ जी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। साथियों, यहां पर आज हम संक्षेप में बता देते हैं और ये जय और विजय का प्रसंग जो है हम नूतन अध्याय में आपको ऑफलाइन सुनाएंगे। मैंने रुचि रुचि लिखा है, ऑनलाइन में सुना सकते हैं लेकिन बहुत बड़ा प्रसंग हो जाएगा, फिर मुझको प्रॉब्लम हो जाएगा, मोबाइल टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी। तो जय और विजय भगवान नारायण हरि का नियम है कि चाहे भक्त हो चाहे कोई भी हो, अभिमान का अंकुर अगर किसी के दिल में जग गया तो उसको नारायण हरि नहीं रखते हैं। तो द्वारपाल जय और विजय के मन में भी कुछ अभिमान का अंकुर फूट पड़ा था। इसी कारण से नारायण हरि ने माता लक्ष्मी से कहा कि जय और विजय से कह दो जाकर के आज द्वार पर सजग होकर के ड्यूटी करेंगे। तो माता लक्ष्मी ने द्वारपालों से कह दिया आज जो है थोड़ा सजग होकर के ड्यूटी करना, दिन आज का कुछ खास है, शुभ काम मेरे धाम में, आए न कोई मिलन को ना विघ्न हो विश्राम में, आज कोई मिलने नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है माता, आप चिंता मत करिए, मेरे रहते हुए कौन आ सकता है। और ये कह करके लक्ष्मी माता जो है अपने घर में चली गई। और यहां जो है सप्त ऋषिगण बैकुंठ के द्वार पर आ जाते हैं। जय और विजय ने दोनों को रोक लिया। दोनों ने मिलकर के सप्तगण ऋषियों को रोक लिया और उनके साथ अनुचित व्यवहार भी किया थोड़ा थोड़ा। तो नाराज हो गए, उन्होंने श्राप दे दिया, जा ही निशाचर हो तुम, कि तुम निशाचर हो जाओ। और उसके बाद में अब जलंधर का बता देते हैं संक्षेप में। जलंधर महाबली था, महाबली, उसने सबको हरा दिया। सम्मुखीन संग्राम अपारा, अकिंतु महाभट मरई न मारा। परम सती असुराधिपुर नारी, तेहि बल ताहि न जिते पुरारी।
जलंधर की पत्नी जो थी भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी, अनन्य भक्त। और अपने सतीत्व के बल से अपने स्वामी की रक्षा कर रही थी। भोलेनाथ जी चाह करके भी जलंधर का वध नहीं कर पा रहे थे। कई बार ऐसा हुआ संग्राम भूमि में जो भोलेनाथ जी को भागना पड़ा, और भक्ति के प्रभाव से जलंधर कई बार संग्राम भूमि में भी भोलेनाथ जी पर भारी पड़ा। और भोलेनाथ जी पर कौन भारी पड़ सकता है, परंतु यहां स्वामी है भोलेनाथ जी से युद्ध कर रहा, और वहां उसकी पत्नी भोलेनाथ जी की भक्ति में लीन है और अपने स्वामी की रक्षा के लिए भोलेनाथ जी से आराधना कर रही है। कैसे भोलेनाथ जी जीत सकते थे? भगवान नारायण हरि ने योगी का रूप धारण करके छल किया उसकी पत्नी के साथ। भेष बना करके योगी का रूप धारण करके भगवान नारायण ने जलंधर की पत्नी वृंदा थी उसके साथ छल किया, और उसका ध्यान जो है वो आराधना से हटा दिया। भोलेनाथ जी ने जलंधर का वध कर दिया। तो वही श्राप के कारण, वही बदला लेने के कारण जलंधर जो है रावण बना था। ये भी प्रसंग हम विस्तार पूर्वक सुनाएंगे, यहां संक्षेप में बता रहे हैं। और देवर्षि नारद जी ने क्यों श्राप दिया था? अब नारद जी ने नारायण हरि को क्यों श्राप दिया? देवर्षि नारद जी ने कामदेव को जीत लिया तपस्या के बल पर, और उन्होंने जाकर के ब्रह्मा जी को बताया मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है। तो ब्रह्मा जी बोले मुझे बताया वो बताया, कहीं आगे मत बताना। नारद जी सोचने लगे, प्रजापति ब्रह्मा जी तो हमसे शुरू से जल रहे हैं, नाराज हैं, और इनको हमारी इस कीर्ति हजम नहीं हो रही है। उन्होंने भोलेनाथ जी को भी जाकर के बताया। भोलेनाथ जी ने भी वही कहा कि देवर्षि नारद मुझे जो बताया वो बताया, किंतु कहीं नारायण हरि के सामने ये बात मत कह देना धोखे से। नारद जी सोचने लगे, अरे इनका भोलेनाथ जी का भी वही हाल है, और इनको भी मेरी इस कीर्ति अच्छी नहीं लग रही, और मैं अपनी खूबी नारायण हरि को क्यों न बताऊं, मैं तो उनका परम भक्त हूं। और देवर्षि नारद जी ने जाकर के नारायण हरि को भी ये बात बताई कि प्रभु आपकी कृपा से मैंने कामदेव को जीत लिया है। नारायण हरि बोले धन्य हो नारद, तुम मेरे इतने बड़े भक्त हो, तो तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है, तुम तो सब लायक हो। नारद जी कहने लगे कि प्रभु आपकी ही कृपा है, मेरा कुछ नहीं है। परंतु भगवान नारायण हरि ने सोच लिया कि नारद जी के मन में अभिमान का अंकुर उग गया है और इसको अभी उखाड़ना जरूरी है। तो नारायण हरि ने माया रच दी, और फिर क्या हुआ था ये सभी कोई जानता है। देवर्षि नारद जी कैसे विषमोहिनी कन्या पर मोहित हो गए थे, और नारायण हरि ने उनको बानर का रूप प्रदान किया था, जो अन्य किसी ने नहीं देखा, केवल 2 शिव के गण जानते थे। और विषमोहिनी कन्या जो है नारद जी का बानर का रूप देख रही थी, और इसलिए उस कन्या ने नारद जी की तरफ अपनी आंखें भी नहीं उठाई, और भगवान नारायण हरि आ गए, और विषमोहिनी ने भगवान नारायण हरि के गले में जयमाला डाल दी,
और वो लेकर के चले गए। तब शिव जी के गण हंसने लगे और नारद जी पर कहने लगे कि अपने मुख देखो जा करके, अपनी शकल देखो जा करके। तब नारद जी ने पानी में आकर के देखा, परछाई में उनको दिखाई पड़ा उनका भयानक बानर का चेहरा। तब उन्होंने शिवगणों को भी श्राप दे दिया कि तुम दोनों ने मेरी हंसी उड़ाई है और तुम जाकर के निशाचर बन जाओ। ये भी रावण और कुंभकर्ण होने का एक कारण है। और उसके बाद नारद जी ने श्राप इसलिए दिया, नारद जी को बहुत क्रोध आ गया। नारायण हरि ने मेरा विवाह नहीं होने दिया और मुझे बानर का स्वरूप प्रदान कर दिया, और मैं अभी जाता हूं और उनके सामने अपने प्राण त्याग दूंगा। ये बात नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता, इतना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना मेरा बड़ा उपहास करा दिया, जो सारे संसार में मेरी बदनामी हो गई है, और अब मैं जी करके क्या करूंगा। नारद जी सोचने लगे बैकुंठ लोक को जाएं। फिर सोचा कि बैकुंठ लोक जाने में तो बहुत समय लगेगा और मैं नारायण को यहीं बुलाता हूं। उन्होंने याद किया, नारायण हरि प्रकट हो गए। बोले बताओ देवऋष, क्या बात, किस कारण मुझे याद किया। देवऋषि लाल हो गए गुस्से में, और भगवान नारायण हरि जब आए तो वो कन्या, माता लक्ष्मी, सब लोग साथ में थे। तो नारायण हरि ने श्राप दे दिया, वो नारद जी ने श्राप दे दिया नारायण हरि को कि कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी, नारी बिरा तुम हो दुखारी। कि तुम्हारे ऊपर भी ये संकट आएगा और तुम नारी के बिरा में जब दुखी हो जाओगी मृत्युलोक में जन्म लेकर के, तब बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। भोलेनाथ जी ने कहा यह भी एक कारण है, नारद जी का श्राप ऐसे दिया था नारद जी ने श्राप। और उसके बाद बताया कि महाराज मनु, भोलेनाथ जी बोले महाराज मनु ने तपस्या की थी और हम सब लोग भी उनके सामने गए थे, परंतु मनु ने अपनी आंखें नहीं खोली। जब नारायण हरि स्वयं आए और कहा कि वरदान मांग लो, तब महाराज मनु ने आंखें खोली थी और कहा कि चाहे तुम्हें समान सुत, कि तुम्हारे समान में अपना पुत्र चाहता हूं। भोलेनाथ जी बता रहे हैं माता पार्वती को, सोई दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट सुर भूपा। कि वही दशरथ और कौशल्या जो अवध के राजा हैं, इस कारण भी भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ। और उसके बाद कि प्रताप भानु एक चक्रवर्ती महान दयालु राजा था, बहुत प्रजापालक था, और उसको ब्राह्मणों ने श्राप इसलिए दे दिया था, वो एक मुनि के कपट के जाल में फंस गया था और ब्राह्मणों को निमंत्रण दे करके उसमें गाय मांस, ब्राह्मण का मांस, सब कुछ उसने कपट मुनि ने मिला दिया था। तुलसी जस भवतव्यता तई से ही मिले सहाय, तापुनि आवे ताहि पर ताहि तहां ले जाए। महाराज भानु प्रताप भी कपट जाल में फंस गए थे। ये बड़े बड़े प्रसंग हैं, ये हम सेपरेट भी सुनाएंगे आगे कथा में, और यहाँ पर हम संक्षेप में बता देते हैं। और वो भी ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया था।
जब ब्राह्मण लोग मांसना हुआ भोजन करने लगी तब आकाशवाणी हुई थी। आकाशवाणी ने ब्राह्मणों को बता दिया था, उठहु विप्र निज निज ग्रह जाओ, है बड़ी हानि अन्य जन खाओ। बनी रसोई भूसुर मासु, सब दिज उठे मान विश्वासु। जब ब्राह्मण लोग महाराजा प्रताप भानु की यहाँ निमंत्रण पर भोजन कर रहे थे और उसमें उस कपट मुनि ने मांस मिला दिया था। ब्राह्मण भोजन निवाला मुंह में डालने वाले ही थे। नारायण हरि कभी अपने भक्तों को अपमान नहीं होने देते, उनका धर्म नहीं जाने देते हैं। जो अगर आप अपने धर्म पर अडिग हैं, पालन कर रहे हैं, तो भगवान भी धर्म की रक्षा करता है। अगर आप पालन नहीं करते तो कुछ भी हो, परंतु आप नियमित रूप से अपना धर्म पालन कर रहे हैं, ईश्वर कभी धर्म नहीं जाने देता। कोई न कोई तरीका भगवान निकाल ही लेते हैं। तो वही हुआ और आकाशवाणी ने ब्राह्मणों को बता दिया। ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तुमने कोई बिना विचारे हमारा धर्म नष्ट करने की कोशिश की, तुम निशाचर बन जाओ, जा ही निशाचर हो तुम मूल सहित परिवार। फिर आकाशवाणी हुई, विप्रभु श्राप विचारे न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, तुमने विचार करके श्राप नहीं दिया है और महाराज ने कोई अपराध नहीं किया है, महाराज निर्दोष हैं। तब ब्राह्मणों ने भी बहुत दुख प्रकट किया और भगवान श्री राम जी के हाथों उद्धार होने का वचन दिया। तो ये भी भगवान श्री राम जी के जन्म होने का मुख्य कारण था। तो 4 मुख्य कारण भी बता दिए भोलेनाथ जी ने माता पार्वती जी को। ओ श्री राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। ये भी समझा दिया साथियों। माता पार्वती जी बहुत खुश हो गई भोलेनाथ जी के वचनों को सुनकर। कथा में आगे सुनते रहिए। धन्यवाद।